Very good morning, class. I hope you all are doing very well. So today we will be reading chapter 4 from your book Snapshots, जिसका नेम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक इंसिडेंट है, उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी एंड हाउ एंड वाई ही क्विट द स्कूल, उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ा। इट इज़ रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. एल्बर्ट आइंस्टाइन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंजल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। ये जो आपकी स्टोरी है, लेसन है, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, पार्ट है फ्रॉम अ बायोग्राफी जिसका नाम द यंग साइंटिस्ट है, जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी थी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसमें बताया गया है कि किस सर्कमस्टांसिस के अंडर एल्बर्ट ने जो है वो जर्मन स्कूल छोड़ा था। सो लेट अस रीड इट, समझते हैं व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट। सो लिसन केयरफुली। In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से पूछा किस साल में प्रशियंस ने फ्रेंच को हराया था वाटरलू की वॉर में या लड़ाई में, फाइट में। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, एल्बर्ट ने आंसर किया। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तुम्हें क्यों नहीं पता, ये तुम्हें बहुत बार बताया जा चुका है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया होगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्रॉन। मिस्टर ब्रॉन ने पूछा क्या तुम कभी कोशिश भी करते हो याद करने की। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। एल्बर्ट ने हर बार की तरह बिना सोचे समझे ईमानदारी से कहा नहीं सर। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक दम अप इन अ बुक। मुझे डेट्स याद करने के पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता, उन्हें एक इंसान किसी भी टाइम बुक में देख सकता है। मिस्टर ब्रॉन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्रॉन कुछ समय तक कुछ नहीं बोल पाए। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। उन्होंने कहा तुम मुझे हैरान करते हो आइंस्टाइन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तुम्हें ये पता है कि एक इंसान हर चीज़ बुक्स में देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। स्कूल में तुम जो कुछ भी पढ़ते हो, समझते हो, वो सब, ये लॉजिक सब पर अप्लाई होता है। यस सर, जो आइंस्टाइन है वो अग्री कर रहे हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर मुझे तो यही समझ आता है कि तुम्हें फैक्ट्स याद करने में कोई पॉइंट या फिर कोई लॉजिक समझ नहीं आता। फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं आता। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। इस हिसाब से तुम्हें तो एजुकेशन में ही यकीन नहीं है। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। सर मुझे यकीन है, बिलीव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स को लर्न करना या क्रैम करना एजुकेशन है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। उस केस में अब हिस्ट्री टीचर ने यहाँ सार्काज़म में बोला, एक टॉन्टिंग वे में बोला कि फिर तो शायद तुम इतना हम पे कृपा करो कि सारी क्लास को समझाओ कि तुम्हारी इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। एल्बर्ट फ्लर्श्ड, एल्बर्ट अनकम्फर्टेबल हुए। आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट दैट मैटर्स बट आइडियाज़। मेरे हिसाब से फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आइडियाज़ मैटर करते हैं, आइंस्टाइन ने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन। मुझे समझ नहीं आता या मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता बैटल्स की डेट्स को याद करने में या फिर किस आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मेरा इंटरेस्ट इस बात में ज़्यादा होगा कि उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मारा। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्रॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्रॉन की आंखें बहुत एंगर्ड थी और उन्होंने कहा बहुत हुआ। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगी। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि मुझे पता है इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, स्कूल को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुम एक डिस्ग्रेस हो। आई डोंट नो वाई यू कॉन्टिन्यू टू कम, मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों आते हो।
इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा ये मेरी विश नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, फिर तो तुम एक अनग्रेटफुल लड़के हो और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर को मना लो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, एल्बर्ट को बहुत बुरा लग रहा था जब वो उस दोपहर स्कूल से गया। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनी वे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसीलिए नहीं कि ये बुरा दिन था, बुरा या वहाँ पर ज़्यादा दिन बुरे ही होते थे, बट इसीलिए कि अगली सुबह उसे फिर इस नफरत से भरे प्लेस में वापस आना होगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो आशा करता रहा, सोचता रहा कि उसके फादर उसे यहाँ से ले जाएं, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उसमें पूछने में भी फ़ायदा नहीं था। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, उसे आंसर पता था। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन द डिप्लोमा, उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा जब तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, वापस लॉजिंग्स मतलब जहाँ वो ठहरता है वहाँ जाना उसे खुश नहीं कर पाया। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पूरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच। उसके फादर के पास इतनी कम मनी थी उस पर खर्च करने के लिए कि एल्बर्ट के पास जो रूम था वो म्यूनिच के सबसे गरीब, जो सबसे बुरे क्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर था। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and the squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. उसे वहाँ का बुरा खाना या lack of comfort या मिट्टी या गंदगी जो थी वो नहीं इफ़ेक्ट करती थी, बट जो वहाँ का slum violence मतलब जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे वो उसे पसंद नहीं था। His landlady beat her children regularly. उसकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को रोज़ाना मारती। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे उसका हस्बैंड शराब पी कर आता और उसे पीटता। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल राउंड इन द इवनिंग। यूरी उसके फ्रेंड का नाम है एल्बर्ट के, जब वो शाम को मिलने आया तो उसने कहा एटलीस्ट तुम्हारे पास अपना कमरा है। At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. Albert ने उसे आंसर दिया कि एटलीस्ट तुम पढ़े लिखे सिविलाइज लोगों के बीच में रहते हो, चाहे फिर वो सारे पुअर स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। दे आर ऑल नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल, वो सब सिविलाइज्ड नहीं हैं, यूरी ने कहा। तुमने नहीं सुना कि कैसे एक स्टूडेंट ने दूसरे को मार दिया एक ड्यूअल में। ड्यूअल क्या होती हैं, एक सेटअप ऑफ लड़ाइयाँ जो बोलते हैं दो पर्सनस के बीच में, जैसे बॉक्सिंग मैचेस या फिर रेसलिंग मैचेस होते हैं, उसको ड्यूअल बोलते हैं। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, और उस पर्सन का क्या बना जिसने मारा था उस पर्सन को। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, उसका कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप पर गर्व महसूस करता है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स, उसके इकलौती चिंता क्या है कि अब अथॉरिटीज़ उसे और डुअल्स लड़ने की इजाज़त नहीं देगी। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। उसका इकलौता रिग्रेट क्या है कि वो उसके फेस पर एक भी सिंगल निशान नहीं है जिसे वो सारी ज़िंदगी अपने पास रख सके एज अ बैज ऑफ ऑनर, एक रिमेम्बरेंस, एक मेमोरी की तरह। exclaimed Albert, and these are the students. Albert ने कहा और ये लोग स्टूडेंट्स हैं। Well, you will be student one day, said Yuri. Yuri ने कहा तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। I doubt it, said Albert glumly. I don't think I'll ever pass the exam for the school diploma. मुझे शक है, एल्बर्ट ने दुखी होते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँगा स्कूल डिप्लोमा के लिए। He told his cousin Elsa the same नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। उसने यही सेम बात एल्सा को बताई जब वो म्यूनिच आई, उसकी कज़न एल्सा। वो बर्लिन में रहती थी अपने फादर के पास जिनका एक बिज़नेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। उसने एल्सा ने उसे कहा कि तुम इतना तो याद कर ही सकते हो कि तुम पास हो जाओ एग्ज़ाम्स में। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू। मुझे ऐसे बहुत सारे लड़कों के बारे में पता है जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं लेकिन वो पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सब समझ आया हो, तुम्हें सब समझ आता हो, तुम्हें सिखाया जा रहा है सब समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना पढ़ लो कि तुम उसे एग्ज़ाम्स में लिख सको। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। वही तो प्रॉब्लम है, एल्बर्ट ने कहा, कि मैं
रट्टा मारना मुझे नहीं आता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट। तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तोते की तरह याद कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम सिर्फ कोशिश ही नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और फिर भी जब मैं तुमसे मिलती हूँ तुम्हारे पास एक बुक होती है। एडिड एल्सा, एल्सा ने कहा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, जो तुम पढ़ रहे हो ये कौन सी बुक है? अ बुक ऑन जियोलॉजी, ये एक जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, क्या तुम ये सब पढ़ते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में साइंस नहीं है, एल्बर्ट ने कहा। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्योंकि मुझे ये पसंद है, क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? ऐसा साइड, ऐसा ने एक लंबी सांस भरी। यूर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, तुम सही हो एल्बर्ट, लेकिन ये बुक पढ़ना तुम्हें तुम्हारे डिप्लोमा के साथ हेल्प नहीं करेगा। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अपनी बुक्स, साइंस बुक्स के अलावा उसका जो इकलौता कंफर्ट था वो म्यूज़िक था। वो वायलिन बजाता था रोज़, उसने तब तक प्ले किया जब तक उसकी लैंडलेडी ने उसे मना नहीं कर दिया। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। ये जो आवाज़ है, वेलिंग मतलब जैसे कोई रो रहा हो, वायलिन की जो आवाज़ है ये मेरे दिमाग पर चढ़ती है, उसकी लैंडलेडी ने कहा, वैसे भी इस घर में बहुत शोर है। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। एल्बर्ट को बहुत मन था कि वो उस लेडी को टोक दे कि ज़्यादातर टाइम उन बच्चों को वो खुद ही रुलाती हैं। एंड ही डिसाइडेड इट बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने डिसाइड किया कुछ ना कहना ही बेहतर है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच, मुझे यहाँ से निकलना होगा, एल्बर्ट ने यूरी को कहा। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, ये कोई सेंस मेक नहीं करता कि मैं इसी तरह चलता जाऊँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट दैट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, अंत में यही होगा कि मैं यही पता चलेगा कि मैं अपने फादर की मनी बर्बाद कर रहा था और सबका टाइम। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, ये सबके लिए सही रहेगा कि अगर मैं यहीं रुक जाऊँ। एंड देन वट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा, फिर तुम करोगे क्या? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलान गया तो मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, हिज आइज़ ग्लीम विद अ सडन आइडिया, अब यहाँ रुक गया और उसकी आंखों में एक चमक आई, उससे एक आइडिया आया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, यूरी ने कहा, मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ फ्रेंडली हैं। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, मैं डॉक्टर को नहीं जानता, मेरे पास इतने पैसे कभी नहीं थे कि मैं एक डॉक्टर के पास जा सकूँ। क्यों? Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. सोचो, अगर मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हो एंड डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हो एंड यू स्टार्ट बिकमिंग नर्वस, आपके एक्शंस लाइक यू स्टार्ट स्वेटिंग, या आपको अनकॉन्शियसनेस की एपिसोड्स होते हैं, या इस तरीके का कोई, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एल्बर्ट क्या बोल रहा है, मान लो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और एक डॉक्टर लिख के दे दे मुझे कि स्कूल जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से दूर जा सकता हूँ। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, यूरी ने कहा, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये डॉक्टर कोई कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, एल्बर्ट ने कहा, एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जिसकी स्पेशलाइजेशन नर्व्स हो। There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I'll ask some of the students if they know one, if you like. यूरी ने कहा, बहुत सारे हैं ऐसे। फिर वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और उसने कहा, मैं स्टूडेंट्स से पूछूंगा अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट खुश था और कह रहा था, थैंक यू यूरी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, यूरी ने कहा, अभी रुक जाओ, मैंने अभी ढूंढा नहीं है। ओ बट यू विल, एल्बर्ट को पता था कि वो ढूंढ लेगा। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, अगर वो मुझे मिल भी जाए डॉक्टर तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारी हेल्प करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरिली, एल्बर्ट ने हंसते हुए कहा कि वो मान जाएगा, मैं एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन मेरा होने वाला है और मैं उसके लिए ये ईजी बना दूंगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। अ डे और टू एट स्कूल विल पुट
Soon put that right, Albert assured him. 1 या 2 दिन स्कूल में मुझे ऑटोमेटिकली एक नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है. Suddenly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. अगली बार जब यूरी उससे मिला तो एल्बर्ट की जो स्पिरिट थी वो डाउन थी. आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड. आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर. मैं यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता. मुझे लगता है मुझे सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा. कीप इट अप देन, सेड यूरी. आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. ऐसे ही चलते रहो, यूरी ने कहा. मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है. You have Albert's face lit up. Oh God, what can I see? When can I see him? क्या तुमने ढूंढ लिया है? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? I have an appointment for you for tomorrow evening. Yuri said. Here's the address. मैंने तुम्हारे लिए कल की अपॉइंटमेंट ली है. ये रहा एड्रेस. He handed Albert a piece of paper. उसने एल्बर्ट को एक piece of paper दिया. Dr. Ernst Wheel. Is he a specialist in nervous troubles? asked Albert. एल्बर्ट ने पूछा. डॉक्टर का नाम क्या था? Ernst Wheel. क्या वो एक नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है? Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. ऐसा नहीं है, यूरी ने कहा. वो पिछले वीक ही एक डॉक्टर बना है और शायद तुम उसके पहले ही पेशेंट होगे. You knew him as a student then. क्या तुम मुझे एज ए स्टूडेंट जानते थे? एल्बर्ट ने पूछा. I have known Ernst for years. Yuri hesitated for a moment. He is not a fool, he warned Albert. यूरी ने कहा. मैं अंश को बहुत सालों से जानता हूँ और वो बेवकूफ़ नहीं है. वो यहाँ पर चेतावनी दे रहा है अब एल्बर्ट को कि वो झूठ ना बोले. व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़, दैट्स ऑल. टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़ एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी को धोखा देना. उससे धोखा देने की कोशिश मत करना. बी फ्रैंक विद हिम, उससे सच बोलना. बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट. बट ये नाटक मत करना कि तुम्हें वो चीज़ है तुम्हें जो असली में नहीं है. नॉट दैट यू हैव डिसीव, यू वुड डिसीव एनीवन. अगर तुम ऐसा करोगे भी तुम उसका बेवकूफ़ नहीं बना सकते. यूरी ने कहा. यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर. वैसे भी तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो, लायर हो. एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर. एल्बर्ट ने अगला दिन बिताया कि डॉक्टर को क्या बताना है. व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस. और जब डॉक्टर से मिलने का टाइम आया वो सच में इतना ज़्यादा नर्वस था. आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल्स डॉक्टर व्हील, ही बिगिन. उसने बोलना शुरू किया. मुझे नहीं पता मैं अपने ट्रबल्स को कैसे एक्सप्लेन करूं डॉक्टर व्हील. डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. कोशिश भी मत करो, यूरी ने मुझे तुम्हारी हिस्ट्री दे दी है. ओ व्हाट डिड ही से? क्या कहा उसने? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. ये बताया कि तुम चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल वापस नहीं जाना चाहिए. ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल. ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट. एल्बर्ट का फेस जो था वो एकदम मुरझा गया और उसने कहा कि यूरी को ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए था. वाई नॉट? इजंट इट ट्रू देन? क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्या ये सच नहीं है? येस, दैट्स द ट्रबल. नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल. वही तो प्रॉब्लम है. अब तुम कहोगे कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे वापस स्कूल जाना पड़ेगा. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I'm pretty sure you are in a nervous state about that school. इतना श्योर मत हो, डॉक्टर ने कहा. मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस स्कूल जाने के लिए नर्वस रहते हो. बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट. एल्बर्ट ने कहा. लेकिन मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया. हाउ कैन यू नो दैट? आपको कैसे पता है? बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस. यू हैवेंट, इफ़ यू हैडेंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. तुम मेरे पास ना आते अगर तुम्हें सच में एक नर्वस ब्रेकडाउन ना होने वाला होता. दैट्स वाई, इसीलिए मुझे पता है. बेटा, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? अगर मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट लिख कर दे दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना होगा तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली. एल्बर्ट ने कहा. मैं इटली जाऊँगा. टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. मिलान में जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं. एंड व्हाट विल यू डू देयर? और तुम वहाँ क्या करोगे? आई ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. मैं एक इटालियन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? एक डिप्लोमा पूरा किए बगैर तुम कैसे कर पाओगे ऐसे? आई आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स द टीचर एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडिड व्हेन ही डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुल. मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर को मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखने को कहूँगा और आशा करूँगा कि वो काफ़ी रहे. मैंने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है
और इस बात पर डॉक्टर विल डाउटफुल थे थोड़ा. वेल इट्स अप टू यू, ही सेड. आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. चलो ये तुम पर निर्भर है, मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि तुम यहाँ पर रह कर के ना खुद का भला कर रहे हो ना किसी और का. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. मुझे तुम कितना लिखवाना चाहती हो मुझसे कि तुम्हें कितने टाइम के लिए स्कूल से दूर रहना है. वुड 6 months बी ऑल राइट. क्या 6 महीने काफ़ी होगा. दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. एल्बर्ट खुश था. उसने कहा कि आप बहुत दयालु हैं. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. ये कुछ नहीं है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ. सो आई नो हाउ यू फील. इसलिए मुझे पता है तुम्हें कैसा फील होता है. Here you are. डॉक्टर विल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर विल ने उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और उसे गुड लक विश किया. हाउ मच. एल्बर्ट ने पूछा कितने हुए, मतलब क्या फ़ी है उनकी. नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक. मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो अपने फ्रेंड यूरी को एक मील पर, डिनर पर इनवाइट करना. वो मेरा अच्छा दोस्त है और शायद तुम्हारा भी. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. एल्बर्ट के पास मनी नहीं थी, लेकिन उसने नाटक किया कि उसके पास है और वो यूरी को डिनर पर ले गया. इज़न्ट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने कहा, क्या ये अच्छा नहीं है. येस इट्स फाइन, यूरी अग्रीड. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. ये बहुत ठीक है, यूरी ने कहा. 6 months एक अच्छा पीरियड है. दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा. इससे तुम्हारे पास क्या होगा कि अगर तुम असल में स्कूल नहीं छोड़ोगे, अगर तुम्हारे साथ थिंग्स वर्क नहीं करे तो तुम कभी भी वापस आकर अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. मैं इस जगह पर कभी अभी वापस नहीं आऊँगा, एल्बर्ट ने कहा. कल मैं ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास लेकर जाऊँगा और वहीं पर ख़त्म कर दूँगा ये कहानी. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक टीचर फर्स्ट. यूरी ने उसे याद दिलाया कि इससे पहले अपने मैथमेटिक टीचर से एक रेफरेंस ले लेना. राइटिंग में रेफरेंस क्या होता है कि टेस्टिमोनियल्स सुना होगा आपने. आपके टीचर्स अगर आपके बारे में गुड रिमार्क्स, गुड कमेंट्स लिख दें तो आपको हेल्प होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. उसके मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच ने बड़ी खुशी खुशी एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दी. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर द प्रॉबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी. विल दैट बी ऑल राइट. उन्होंने पूछा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ मैं कि अगर मैं तुम्हें ना पढ़ाऊँ तो शायद तुम जल्द ही मुझे पढ़ाने शुरू कर दोगे. क्या ये काफ़ी रहेगा. दैट सेइंग टू मच सर. एल्बर्ट ने कहा वो ये बहुत ज़्यादा हो गया सर. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. मिस्टर कोच ने इतना अच्छा रेफरेंस उसके लिए लिखा कि वो उसे किसी भी मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स स्टडी में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, मिस्टर कोच ने कहा. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. ये इकलौती क्लास थी जहाँ पर मैंने अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया. एल्बर्ट ने कहा. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. बट आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ. यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. अगर तुम ना जा रहे होते तो तुम मुझसे ये रेफरेंस लिखने को ना कहते. आई थॉट यू वुड वंडर. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. मिस्टर कोच ने कहा मुझे कोई हैरानी नहीं है आइंस्टाइन, मुझे तुमसे पहले पता था कि तुम यहाँ से जाओगे. एल्बर्ट वॉज पजल. व्हाट डिड द टीचर मीन. एल्बर्ट कन्फ्यूज़ था, उसको समझ नहीं आया टीचर का क्या मतलब है, लेकिन जल्दी उसे पता चला. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर ही वॉज समन टू द हेड्स रूम. इससे पहले कि वो खुद जाकर हेड टीचर से बात कर पाता उसे खुद ही बुला लिया गया. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू. एल्बर्ट को खुशी थी, चलो उसे अब 1-2 घंटे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर. उसे कोई मतलब बॉदरेशन नहीं थी कि उसे क्यों बुलाया गया है. बट वेगली सपोज ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. उसने ये मान लिया कि उसे फिर से पनिशमेंट दी जानी होगी शायद. वेल ही हैड फिनिश्ड हिज विद पनिशमेंट्स. लेकिन अब बहुत हो चुका था पनिशमेंट्स को लेना, जितना भी उसने पनिशमेंट्स लिए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू द हेड टीचर सेड. मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, हेड टीचर ने कहा. योर वर्क इज़ टेरिबल. तुम्हारा काम बहुत बुरा है. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता. आइंस्टाइन आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ तुम अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाओ. लीव स्कूल नाउ रिपीटेड एल्बर्ट डीज. एल्बर्ट हैरान था. दैट इज़ वट आई सेड. यही मैंने कहा, हेड मास्टर ने कहा. यू मीन सेड एल्बर्ट दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड.
एल्बर्ट ने पूछा, इसका आपका क्या मतलब कि आप मुझे निकाल रहे हैं? यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन, तुम अगर ऐसे समझना चाहते हो तो समझ सकते हो आइंस्टाइन, हेडमास्टर ने कहा। द सिंपलेस्ट थिंग्स विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, सबसे सही होगा तुम अपने आप ही चले जाओ ताकि क्वेश्चंस ना उठें। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने क्या क्राइम कमिट किया है? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न, तुम्हारा क्लासरूम में मौजूदगी जो है वो टीचर को लिए इम्पॉसिबल कर देता है पढ़ाना और बच्चों के लिए सीखना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम लर्न करने से रिफ्यूज़ करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन, वो तुम लगातार विरोध करते हो। नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता जब तुम वहाँ हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी जेब में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें मानो आग लग गई हो। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, एल्बर्ट ने बोला मैं तो वैसे ही जाने वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन, द हेड सेड, हेडमास्टर ने कहा फिर तो चलो हमारी सहमति है। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन दैट ही वट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, एक मोमेंट के लिए एल्बर्ट के अंदर इतना एक लालच आया कि वो उसे बता दे हेडमास्टर को कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट, उसने बिना कुछ कही अपना सिर ऊंचा रखते हुए वहाँ से चला गया। शट द डोर आफ्टर यू, हेड ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसे इग्नोर किया। ही वॉक स्ट्रेट ऑन, सीधा चलता गया आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर, उस स्कूल से बाहर जहाँ उसने पाँच बहुत बुरे साल बिताए। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, वो किसी को नहीं, उसके दिमाग में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिससे वो गुड बाय करना चाहे। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिच ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, पूरे म्यूनिच में सिर्फ एक यूरी ही था जिससे वो मिलना चाहता था जाने से पहले। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन में थी एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसके और कोई फ्रेंड्स नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, यूरी ने उसको गुड बाय एंड गुड लक विश किया। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक तुम एक बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे आशा है तुम वहाँ खुश रहोगे। सो ये थी आपकी स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, एक एक्सट्रैक्ट है उनकी स्कूल लाइफ पर। आई होप आपको क्लियर है। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, आपको जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे उसकी लिस्ट बनाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट डाउन द समरी, सेंड योर वर्क टू मी बाय इवनिंग।